Hello everyone, this is our environmental study class and in this class today we will read chapter 6 water. इस वीडियो में आज हम आपको चैप्टर 6 वाटर के बारे में पढ़ाने वाले हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 6 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के कुछ वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, उसको सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, उसको लर्न भी करेंगे सो दैट इट मे हेल्प यू फर्दर फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज योर नॉलेज ऑल्सो। Okay, so let us see some examples, some word meanings of the chapter. Our first word is water, क्योंकि हमें चैप्टर का जो कंटेंट होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है, प्लस उसका मीनिंग भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आता है वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। एंड आवर सेकेंड वर्ड इज़ एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। एंड आवर थर्ड वर्ड इज़ नेचर मीन्स प्रकृति। वो सारी चीज़ें जो आपको गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो हमारे नेचर में मौजूद होती हैं, वही क्या कहलाती है, नेचर। और नेचुरल थिंग्स भी हम उन्हें कहते हैं जो हमें नेचर से मिलती है। तो नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति। आवर फोर्थ वर्ड इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका हिंदी होता है गुण। अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इस चैप्टर में हम पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। अब वो फिफ्थ वर्ड इज़ सोर्स, मतलब होता है साधन। अगर कोई चीज़ आपको कहीं से मिल रही है तो वही हमारा क्या होता है, सोर्स। जैसे हमें पानी कहाँ से मिलता है, या तो वाटर सोर्सेज, या तो कुएं से मिलेगा, या तो रिवर से मिलेगा, पोंड से मिलेगा, ओशन से मिलेगा। तो ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ वाटर। एंड सिक्स एंड लास्ट वर्ड इज़ कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, जमा करना। किसी भी चीज़ को अगर हम अपने पास स्टोर करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, कलेक्ट। So let us start our chapter. Water. Water is everywhere. पानी जो है वो हर जगह होता है। पानी जो है वो हर जगह होता है। It is found inside your body as well as in the air that we breathe. It means you can find water everywhere, inside your body also and around your shelf also, and whenever you breathe there is also a moisture of water. पानी जो है हर जगह पाया जाता है, वो आपकी बॉडी में पाया जाता है, हवा में मौजूद होता है। दिस मीन्स वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। इन फैक्ट ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ नीड वाटर टू सर्वाइव। No one in the earth can live without water because water is very essential for our body. पानी के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे नहीं रह सकता, क्योंकि पानी जो है वो सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज़ आवर लाइफ लाइन। वाटर क्या है, हमारा लाइफ लाइन है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स दैट नेचर हैज़ गिवन टू अस। नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं और उन सब गिफ्ट्स में से वाटर जो है एक है। इट मीन्स वाटर इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल एंड ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट नेचर हैज़ गिवन टू अस। तो इससे हमें क्या पता चला, वाटर इज़ एवरीवेयर, वाटर इज़ found inside our body as well as in air also. We cannot live without water. Water is essential for all living beings and water is also our lifeline. It is also a gift given by nature. Water for human beings. ह्यूमन बींग्स के लिए पानी किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं, मतलब हम पानी का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, washing, cleaning, growing crops, putting out fires and making electricity. पानी जो है उसका बहुत सारा यूज़ है। सबसे पहले हम तो उसे ड्रिंकिंग के रूप में यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग मीन्स पीना, कुकिंग मीन्स खाना बनाते वक्त हम उसे यूज़ करते हैं, बाथिंग मीन्स नहाते वक्त यूज़ करते हैं, वॉशिंग मीन्स धोते वक्त हम यूज़ करते हैं, क्लीनिंग मीन्स सफाई करते वक्त हम यूज़ करते हैं। इवन हम जब फसल भी उगाते हैं तब भी पानी का ही यूज़ करते हैं। जब कहीं आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उसमें भी उसे बनाने के लिए हम वाटर का ही यूज़ करते हैं।
सो इन द पिक्चर आवर फर्स्ट पिक्चर इज़ कुकिंग, यानी पानी का जो इस्तेमाल कुकिंग में हो रहा है। सेकेंड जो पिक्चर है उसमें कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब बर्तन धोने के लिए भी पानी यूज़ हो रही है। एंड द थर्ड पिक्चर ये है जो बता रहा है कि फसल उगाने में भी पानी का यूज़ होता है। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द फैक्ट्रीज़। वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो फैक्ट्रीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, पानी के गुण, पानी का क्या क्या गुण होता है। प्योर वाटर डज नॉट हैव एनी कलर, स्मेल और टेस्ट ऑफ इट्स ओन। हमेशा याद रखना है कि जो प्योर वाटर होता है ना तो उसका कोई कलर होता है, ना तो उसका कोई स्मेल होता है, ना तो उसका कोई टेस्ट होता है। वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड स्मेललेस, उसका कोई सेंट नहीं होता। It gets these from the things that are mixed in it, such as sugar, juice, milk and salt. जब अगर हम कभी भी पानी में शुगर, जूस, मिल्क, सॉल्ट ये सब मिलाते हैं तो उसका हमें टेस्ट पता चलता है। इट डज़ नॉट हैव एनी शेप ऑल्सो, पानी का कोई शेप भी नहीं होता। अगर आप उसको कोई भी कंटेनर में डालोगे तो वो उस कंटेनर का आकृति ले लेता है। मतलब अगर हम उसे ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास के जैसे शेप में आ जाएगा, अगर हम उसे बोतल में डालेंगे तो वो बोतल के शेप में आएगा, अगर हम उसे फ़िल्टर में फिल करेंगे तो वो फ़िल्टर के शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो वाटर होता है इट डज़ नॉट हैव एनी शेप, इसका कोई भी शेप नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ पॉर्ड। जिस भी बर्तन, जिस भी कंटेनर मतलब जिसमें हम कोई चीज़ कंटेन करते हैं, रखते हैं, अगर उसमें हम इसे डालते हैं तो वो उसी का शेप क्या हो जाएगा, ले लेगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, स्मेललेस होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी का क्या क्या स्रोत है, क्या क्या साधन है, हमें कहाँ कहाँ से पानी मिल जाती है। तो हम जानते हैं रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द वर्ल्ड। पृथ्वी पर पानी कहाँ से आता है, वर्षा से आती है। सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। पानी जो है रेन जो है पृथ्वी पर पानी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वहीं से हमें पानी मिलती है। इट इज़ ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इसे हम फ्रेश वाटर, साफ पानी का भी मेन सोर्स कह सकते हैं। द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन वेरियस बॉडीज, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, पोन्स एंड स्ट्रीम्स। ये जो फ्रेश वाटर होते हैं वो हर जगह, जैसे बारिश होती है ना तो वो कहीं भी भर जाती है, नदी में भर जाती है, तालाब में भर जाती है, कुएं में भर जाती है। तो ये जो पानी होता है वो रेन वाटर जो होता है वो अलग अलग जगह पे जम जाता है। जैसे रिवर जो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है, सेकेंड में लेक है, थर्ड में पोंड है, इन सब जगहों पे पानी जमा हो जाता है और हम यहीं से पानी को यूज़ भी करते हैं। Some rainwater seeps into the inner layers of soil and collects as groundwater. कुछ रेन वाटर जो होते हैं वो पृथ्वी के, मिट्टी के कुछ इनर लेयर तक चले जाते हैं, मतलब वो धरती के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। वी गेट दिस ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड बाय इंस्टॉलिंग ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। अब हमें अंडरग्राउंड वाटर से पानी निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ हैंड पम्प्स, वी विल इंस्टॉल ट्यूब्स, वी विल डिग वेल्स, है ना। हम क्या करेंगे, कुएँ खुदवाएंगे, हैंड पंप लगवाएंगे, ट्यूब फिट करवाएंगे ताकि हम पानी को अंडरग्राउंड वाटर से निकाल सकें। एंड अंडरग्राउंड वाटर इज़ अ वेरी फ्रेश वाटर, है ना, क्योंकि ये बाहर दिखता नहीं है, इसमें गंदगी पड़ती नहीं है। सो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो फ्रेश भी होता है। ट्यूबवेल्स आर इंस्टॉल्ड मेनली टू वाटर द क्रॉप्स। ट्यूबवेल्स जितने भी फार्मर होते हैं वो ट्यूबवेल्स लगवाते हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स को ईजिली पानी अवेलेबल करवा सके, सो दैट उनका जो फसल है वो अच्छा सा बन सके। सो इन दिस चैप्टर हमने यही बस डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। वाटर का यूज़ देखा और वाटर कैसे हमें मिलता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर के सोर्सेज क्या है, अंडरग्राउंड वाटर क्या है। तो इन दिस वीडियो इट इज़ एनफ, इतना ही हम देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ गुड डे।